आप जैसे महान सिद्धराज को जमाने से माता का भंडारा सफल हो जाएगा। आप अपनी सारी साधु मंडली के साथ पधारने की कृपा करें। मेरी विनम्र प्रार्थना स्वीकार करें। मुझ गरीब ब्राह्मण पर उपकार करें। भैरवनाथ, इस गरीब ब्राह्मण की प्रार्थना स्वीकार कर लो और फिर माता का प्रसाद तो भाग्यवानों को ही मिलता है। चुप रहो, महंत तुम नहीं, हम हैं। हे सिद्ध बाबा, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लें। आपके भोजन करने से माता मेरी मनोकामना पूरी करेगी। अरे माता तेरी मनोकामना क्या पूरी करेगी? वो तो हम सिद्धों की धूनी फूंकती है। तेरी मनोकामना हम पूरी करेंगे, हम। गुलबेग, तो ये यहाँ है। तुम? ये भी कोई वक्त है डिस्टर्ब करने का? बोल, क्या बात है? सॉरी गुलबेग साहब, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। इडियट। गुलबेग! गुलबेग! क्या बात है? तू इस वक्त? कुछ फूड ना शहजादा यार, देर हो रही हमें। उन लोगों को जिन के इस ठिकाने का भी पता लग गया है। मालूम है यार, वो तुम्हारा कमीना भाई आया था। अब तुम किधर जा रहे हो? बस निकल जाएंगे इसी वक्त दिल्ली की तरफ। ठीक है, मैं भी घर छोड़ के आया हूँ। अरे शहजादे यार, मैं जा रहा हूँ तो तुम्हें खतरा उठाने की क्या जरूरत? लेकिन भाई मैं घर छोड़ के आया हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। यार मैं तुम्हारा यार, अपने यार पे भरोसा रखो, अमानत में खयानत नहीं होगी। लेकिन भाई, अरे गुलबेग! रक्त बीज, भीषण से भीषण रण में भी कोई प्रबल पराक्रमी शत्रु भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकेगा। परंतु गुरुवर, विशाल दानव साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? हम असुरों का महाराजा कौन होगा? दानव साम्राज्य के प्रचंड प्रकाशमान सूर्य का उदय शीघ्र ही होने वाला है। गुरुवर, ये कैसी अद्भुत माया है? कौन है ये विचित्र विलक्षण विभूति? गुरुवर, कौन है ये बात बताओ? असुराधिपति रंभ ने शापित यामिनी के संग गंधर्व विवाह किया था। उसी महिषी के गर्भ से जन्मा ये दानवराज रंभ का तेजस्वी पुत्र है। आप सबका विराट भविष्य। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी तो आप दूसरों का ख्याल कैसे रखेंगी? आपकी सेहत का ख्याल रखने में हमारा स्वार्थ है। जब आप ठीक हो जाएंगी तो आप हमारा ख्याल रखेंगी, है ना? दलील तो अच्छी है। आप कॉलेज से कुछ दिनों के लिए छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आपकी बेहोशी का कारण वो जख्म भी हो सकता है जो आपको उस एक्सीडेंट में लगा था। वैसे ठीक तरह तो स्पेशलिस्ट से बात करने के बाद ही पता चलेगा। आप क्या सोच रही हैं आंटी? सोचा था रिटायर्ड होने के बाद अपंग और अपाहिज बच्चों के लिए कुछ काम करूंगी, मगर आप जरूर करेंगी। अभी आपकी नौकरी कहाँ खत्म हुई है? हम भी आपके साथ मिलकर काम करेंगे। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो।
यदि ज्ञान इतना महान था, तब वो ज्ञान कहां गया था जब भोलेनाथ भस्मासुर के भय से त्रिभुवन में यहां वहां पलायन कर रहे थे। शक्ति अहंकार रूपी दमन नहीं, शक्ति नियंत्रण है, अनुशासन है और व्यवस्था है। इसलिए शक्ति सर्वोच्च है। ज्ञान तो निष्क्रिय बनाता है। ज्ञान के निर्लेप हो जाने से लक्ष्मी का लोभ बढ़ने लगता है। फिर स्वार्थी जन दूसरों का धन हड़पने लगते हैं। स्वार्थ बढ़कर तमोगुण बन जाता है और वो तमोगुण असहायों पर अत्याचार, अनाचार और आक्रमण करते हैं। जब जब क्रियाहीन ज्ञान और लक्ष्मी के कारण धरती पर अशांति का बोलबाला हुआ है, तब तक शक्ति ने ही धरती को सुख चैन प्रदान किया है। ये सत्य है माते। आपको ये ज्ञात नहीं? भाई के प्रति मेरे हृदय में सच में सम्मान है और अपने भाई से किसी भी प्रकार का अनर्थ ना हो जाए, इसीलिए आज मैं आपको सचेत कर रहा हूं लंकेश्वर। इसमें अनर्थ क्या है? देवताओं के लिए यज्ञ करना अनर्थ है। जब सुख प्राप्त हो तब उसका आनंद लेने के बजाय उस अग्नि के सामने बैठकर उसमें द्रव्यों को डालकर देवताओं को खुश करना अनर्थ है। उन द्रव्यों से देवता गण संतुष्ट हो जाएंगे और संतुष्ट होकर हम पर कृपा बरसाएंगे। ये सोचकर परिश्रम करने वालों को अपने जीवन में किस प्रकार से संतुष्ट रहना है, ये मैं उन्हें सिखाऊंगा। देखो विभीषण, मेरी बात सुनो। मृत्यु के पश्चात मिलने वाले सुख को सोचकर अभी परिश्रम करना मूर्खता है। यज्ञ को रोकना होगा। मारीच और सुबहु, मेरी आज्ञा का पालन करो। वो विश्वामित्र चाहे जिसे भी लेकर आए, परंतु तुम दोनों उस यज्ञ का नाश करके ही आओगे। जो आज्ञा प्रभु, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा।